हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्लोप से स्टार्ट किया, फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये जाना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के कई तरीके हैं। पहला तरीका हमने देखा कि अगर स्लोप दिया हो और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो हम कैसे लिखते हैं। दूसरा तरीका हमने देखा कि अगर स्ट्रेट लाइन में कोई दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तब हम कैसे लिखते हैं। तीसरा हमने देखा जिसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप और y एक्सिस या x एक्सिस में इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि दोनों एक्सिस में अगर इंटरसेप्ट दिया हो x में और y एक्सिस में तब कैसे लिखते हैं। इतने तरीके से हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे एक और तरीका जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस दिया रहेगा फ्रॉम ओरिजिन। कोई एक स्ट्रेट लाइन जैसे L है, इसका डिस्टेंस दिया रहेगा ओरिजिन। अब जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है किसी लाइन का किसी पॉइंट से, वो उस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। अदरवाइज डिस्टेंस आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा उसका लेंथ, परपेंडिकुलर जो होगा उसका लेंथ बोलिए या डिस्टेंस का लेंथ बोलिए, वो दिया रहेगा p। और ये जो लाइन होगा या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उस परपेंडिकुलर का एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ये दिया रहेगा। इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन की मदद से हम इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। आइए जानते हैं कैसे लिखते हैं। हमारे पास चार तरह के पॉसिबिलिटी हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन के। हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, पहला केस, तो उसमें ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है p ये वाला होगा और इस लाइन का जो एंगल है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ओमेगा ये वाला होगा। हम क्या करेंगे, इसको a मानेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस में, इसे पॉइंट m मानेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा हो तो ओरिजिन से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा ये वाला होगा OA, इसका डिस्टेंस p होगा और इस केस में इस लाइन का जो एंगल होगा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस वो ये वाला होगा। ठीक है, तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि जब लाइन जो है वो ऐसे जा रहा होगा तो यहाँ से ओरिजिन से इसका जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p होगा और एंगल ये वाला होगा। अब इस केस में एंगल ना 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। अब कह सकते हैं कि पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, यहाँ पर सेकेंड में आ गया, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये एंगल। उसी तरीके से फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि लाइन ऐसा होगा तो ये जो एंगल है वो 180 से भी ज़्यादा, एक्चुअली 270 से भी ज़्यादा, बट 360 से कम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और जो परपेंडिकुलर होगा ओरिजिन से वो ऐसा होगा। तो हर एक केस में हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से हम एक्सिस पे, किस पर, एक्स एक्सिस पे, यहाँ से देखिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इन एवरी केस हम क्या करेंगे, OA को मानते हैं p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन L। अब जो एंगल XOA होगा हर एक केस में, इस केस में ये एक्यूट एंगल है, यहाँ पर एब्ट्यूस एंगल बन रहा है, इसमें तो 180 से भी ज़्यादा है और यहाँ पर 270 से भी ज़्यादा है, बट उसका जो नाम है वही रहेगा XO और A, ये वाला एंगल। ठीक है, उसे हम ओमेगा मान रहे हैं। अब रिकॉल कीजिए ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप पढ़े होंगे तब
हमने देखा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं। अगर एंगल हमें पता है ये, ठीक है, और ये डिस्टेंस पता है, तो हम क्या करेंगे, कॉस ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ओ एम अपॉन ओ ए। और ओ ए क्या है, हम जानते हैं कि ओ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है, तो ओ एम इक्वल टू हो जाएगा पी टाइम्स कॉस ओमेगा। सिमिलरली ए एम इक्वल टू हो जाएगा पी टाइम्स साइन ओमेगा। सो बेसिकली हमें ये मिल गया और ये मिल गया। तो अगर हमें ये और ये पता है, दैट मीन्स हमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ओ एम पी कॉस ओमेगा और ये हाइट कितना है, पी साइन ओमेगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी कॉस ओमेगा कॉमा पी साइन ओमेगा। और ये चीज हर एक पिक्चर के लिए सही है। ट्राइग्नोमेट्री में हमने ये देखा था कि अगर पॉइंट अपना प्लेस चेंज भी करता है उस यूनिट सर्कल में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड में आता है या थर्ड में आता है या फोर्थ में आता है, हर एक केस में वो सेम होता है। सो इन एवरी केस we can write the coordinate of A in terms of P and omega। वहाँ पर हम लोग कैसे लिखते थे, A cos थीटा, एक्चुअली A cos x होता था और B sin y होता था। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट हो या सेकेंड थर्ड या फोर्थ में हो, हम उसे ऐसे ही लिखते थे, बट कोऑर्डिनेट इसका मतलब ये नहीं कि सेम ही होता था। अगर वो फर्स्ट से सेकेंड में आ रहा है तो वहाँ पर ए और बी चेंज होता था, क्योंकि एक्स चेंज होता था, ठीक है। ए और बी बेसिकली वो उसका वैल्यू जो होगा वो बदलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव ये होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, हम इसको हर एक केस में पी और ओमेगा के टर्म्स पे लिख सकते हैं। सो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पी कॉस ओमेगा एंड पी साइन ओमेगा। ये कैसे हुआ ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, क्योंकि ओ एम इक्वल टू होगा पी कॉस ओमेगा और ए एम इक्वल टू होगा पी साइन ओमेगा विद द हेल्प ऑफ राइट ट्रायंगल। सो हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए नेक्स्ट, हमें चाहिए स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एल। सो एल का स्ट्रेट, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका हमको स्लोप चाहिए, बट इसका स्लोप निकालेंगे कैसे, हमें बस एक ही पॉइंट पता है और इसका एंगल भी नहीं पता है कि इसका इंक्लाइनेशन क्या है। बट वी हैव गिवन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन एल फ्रॉम ओरिजिन, और ये जो है इसका एंगल हमको पता है, हम इसका स्लोप निकाल करके इसका स्लोप बता सकते हैं उस फॉर्मूला से, m1 टाइम्स m2 इक्वल टू -1। सो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट स्लोप ऑफ द लाइन OA। So let's find out slope of the line OA इक्वल टू 10 ओमेगा, ठीक है, ये 10 ओमेगा होगा। 10 ओमेगा इक्वल टू AM अपॉन OM, ऐसा होगा, AM अपॉन OM। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, 10 ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा, क्योंकि AM और OM एक्चुअली वही आने वाला है, साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा। इसको हम नाम देते हैं M1। तो ये था स्लोप ऑफ द लाइन OA। अब हम चाहते हैं उस स्ट्रेट लाइन L का स्लोप फाइंड आउट करना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। सिंस OA परपेंडिकुलर टू L, L हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, देयरफॉर M1 टाइम्स M2 इक्वल टू -1, वेयर M2 इक्वल टू स्लोप ऑफ L। वो लाइन L का स्लोप M2 हमने माना, और क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। सो M2 इक्वल टू -1 अपॉन M1 होगा, और M1 हम जानते हैं क्या है, साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस ओमेगा अपॉन
साइन ओमेगा विथ माइनस साइन। सो हमें एक स्लोप भी मिल गया और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल लिया। तो अब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एल इज y माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ठीक है, p साइन ओमेगा अपॉन x माइनस p कॉस ओमेगा इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या है? माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। सो ये हो जाएगा y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ओमेगा प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा। एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू p साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू p और ये होता है 1। ये हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सो इसीलिए ये 1 के बराबर होगा और इसीलिए राइट साइड ओनली p होगा। सो फाइनली इक्वेशन क्या हुआ? एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू p और ये p क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ओमेगा है इंक्लाइनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है 4 यूनिट and the angle which is the normal make with positive direction of x-axis is 15 degree. Okay, so let's first draw the graph. So it's making 15 degree with positive direction of x-axis. जो परपेंडिकुलर है हमारा वो 15 डिग्री बना रहा है, तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, 4 यूनिट की डिस्टेंस में ये हमारा 15 डिग्री और ये 4 यूनिट, तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जाएगा। क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसा वो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री। ये हमारा स्ट्रेट लाइन एल, इसका इक्वेशन निकालना है। सो P इक्वल टू 4 यूनिट, ओमेगा इक्वल टू 15 डिग्री। हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है। किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन परपेंडिकुलर फॉर्म एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू p। अब यहाँ पर cos ओमेगा y साइन ओमेगा यानी कि 15 डिग्री के टर्म पे, सो x cos 15 डिग्री प्लस y साइन 15 डिग्री इक्वल टू p हमारा 4 यूनिट है। सो cos 15 डिग्री साइन 50 डिग्री ये हमें फाइंड आउट करना होगा पहले। साइन 15 डिग्री इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 45 के टर्म पे हम पहले लिखते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं। सो साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ट्राइग्नोमेट्री ने हमने पढ़ा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, 1 बाई रूट टू, ये 1 बाई रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2
1/2। ये रहा साइन 15 डिग्री का वैल्यू। अब हम निकालेंगे कॉस 15 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। So cos A minus B equal to cos A into cos B plus sin A into sin B. So cos 50 डिग्री cos 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 प्लस sin 45 डिग्री 1/√2 sin 30 डिग्री 1/2। सो √3 प्लस 1/2√2। अब हम इसको वहां पर पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x cos 15 डिग्री √3 प्लस 1/2√2 प्लस y √3 माइनस 2√2 इक्वल टू 4 यूनिट। एलसीएम लेने के बाद इसको जब राइट साइड ले जाएंगे वहां पर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8 8√2। ये फाइनल इसका इक्वेशन आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।